नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये किसी दुश्मन देश की दीवारें नहीं बल्कि भारत की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय BHU और JNU की दीवारें हैं। क्या लिखी है यहाँ? ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण भारत चोरो। इसे पढ़ने के बाद शायद आपका खून खौला या नहीं, अगर नहीं तो आपकी संवेदनाओं को जगाने की जरूरत है। आज मैं उस दर्द की बात करने आया हूँ, उस सौतेले व्यवहार की बात करने आया हूँ जो इस देश के जनरल कैटेगरी का युवा हर रोज झेल रहा है। हमसे कहा गया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हमने इस नारों पर भरोसा किया और वोट दिया एक ऐसे नेतृत्व को जिसे हम अपना मानते थे। लेकिन आज हकीकत क्या है? हमें ही बांटा जा रहा है, हमें ही उस हसीस पर धकेला जा रहा है। यह काम कोई बाहरी ताकत नहीं कर रही है, बल्कि यह काम केंद्र सरकार के तहत आने वाली संस्था UCG कर रही है। साथियों, UGC ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करने के लिए एक नियम बनाया। बहुत अच्छी बात है, भेदभाव किसी में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पीड़ित की परिभाषा तय की गई तो उसमें किसे शामिल किया गया? SC, ST, OBC, महिला और विकलांग। लेकिन जरा ठहरिए, इस लिस्ट से एक नाम गायब है, वो है जनरल कैटेगरी के छात्र का। इसका क्या मतलब है? क्या UGC ने यह मान लिया कि जनरल कैटेगरी का छात्र इस धरती पर सिर्फ एक अपराधी पैदा होता है? क्या उसका कभी अपमान नहीं होता? क्या उसे जाति और वर्ग के आधार पर निशाना नहीं बनाया जाता? यह कौन सा न्याय है जहां एक पूरे वर्ग को सुरक्षा के दायरे से बाहर फेंक दिया जाता है? अब एक हैरान करने वाला आंकड़ा सुनिए। आप जानते हैं SC ST एक्ट के तहत 81% मामले OBC कैटेगरी के खिलाफ होता है। लेकिन मजाक देखिए, UGC के नए नियम में अब OBC को भी जोड़ लिया गया है और निशाना कौन बना? सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्र। और यह नियम कितना खतरनाक है जरा सोचिए। यह नियम नेचुरल जस्टिस सिद्धांत को ही पलट देगा। दुनिया भर के कानून यही कहता है कि जब तक दोष साबित ना हो आप निर्दोष है। लेकिन UGC का यह नियम जनरल कैटेगरी के बच्चे से कहता है, तुम दोषी हो, अब साबित करो कि तुम निर्दोष हो। मान लीजिए क्लास में एक प्रोफेसर है और वो एक जनरल कैटेगरी से है। अगर वो SC ST के छात्र या OBC के छात्र को इसलिए डांट दे कि यह पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लास में बंक कर रहा है, और अगर उस छात्र ने जाकर झूठी शिकायत भी कर दी कि प्रोफेसर ने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है, तो साहब प्रोफेसर की तो शाम आ गई, उसकी तो नौकरी ही दांव पर लग गई, सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, जांच बाद में होगी, सजा पहले शुरू हो जाएगी। क्या हम एक ऐसे माहौल नहीं बना रहे हैं जहां एक शिक्षक अपने छात्र को सही रास्ता दिखाने से भी डरेगा? एक तरफ हम युवाओं के दिमाग में यह भर रहे हैं कि तुम हमेशा पीड़ित रहोगे, तुम आरक्षण के बिना कुछ भी नहीं कर सकोगे, चाहे नीट के एग्जाम में तुम्हारे नंबर माइनस में ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ 95% लाने वाले जनरल कैटेगरी के मेधावी छात्र अपने सर्टिफिकेट को सीने से लगाकर सड़कों पर धक्के खा रहे होंगे। और अब कॉलेज पहुंचने पर उसे एक नया डर दिखाया जा रहा है कि बेटा संभल कर रहना, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कभी भी विक्टिम कार्ड को खेलकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता हूं। यह सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं साथियों, बल्कि यह एक खतरनाक व्यवस्था की तैयारी है जहां मेरिट लिस्ट को कुचलकर एक तरफा तुष्टीकरण का राज होगा। आज जनरल कैटेगरी का युवा प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की तरफ देख रहा है। वो पूछ रहा है, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? आज जनरल कैटेगरी का युवा सीधी सी एक मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि UGC के इस भेदभावपूर्ण नियमों को फिर से वापस लिया जाए। देश के युवाओं को बांटिए मत, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए।